मेरी तरफ से मेरे तमाम अजीज़ों, दोस्तों, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। सुनने वालों को, देखने वालों को भी सलाम कबूल हो। आज एक दिलचस्प गुफ्तगू आपको सुनाने वाला हूँ और वो गुफ्तगू ऐसी है कि हमारे दो सियासी रहनुमा एक दूसरों की जो सर्द जंग जिसे कहते हैं, ये सर्द जंग नहीं बल्कि खुली जंग जो है ये शुरू हो चुकी है। एक तो हैं इमरान खान साहब, वो तो वैसे हर किसी से जंग करने के शौकीन हैं। दूसरा उनके मुकाबले में हमारे वजीर खजाना इसहाक डार साहब हैं। इमरान खान साहब ने जलसे में तकरीर की और वजीर खजाना इसहाक डार साहब पर न सिर्फ तनकीद की बल्कि अदारों को दावत दी। तकरीर में जनाब इमरान खान साहब कहते हैं कि कोई अदारा नहीं पूछेगा, और अपने सामने जो बैठे हुए हैं उन्हें कह रहे हैं आप पूछेंगे या मैं पूछूंगा। क्या बात है जनाब, कितनी इस बात में सदाकत है। वाकई आप करप्शन, खैर इसहाक डार साहब पर तो करप्शन का कोई इतना इल्जाम ही नहीं है, लेकिन आप करप्शन वालों से तो दोस्ती करते हैं। आपको वो अपना दौरे हुकूमत मेरे ख्याल में याद होगा, वो फरागोगी याद होगी, लाहौर की वो काबीना जो बैठी हुई थी वो याद तो होगी। तो आपने वाकई बहुत हिसाब किया है, आप बहुत हिसाब करने वाले हैं। तो वजीर खजाना जनाब इसहाक डार साहब ने भी कच्चा तथा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि आप वही थे ना जो मेरे दरवाजे के बाहर बैठे होते थे, और आप वही हैं ना जजेस की बहाली के वक्त दीवार फलांग कर भाग गए थे। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं और भी बहुत कुछ है मेरे पास बताने के लिए, लेकिन अगर जबान बंद ना की तो फिर पूरे जवाब दूंगा। तो वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में इमरान खान को खरी खरी सुना दी और वार्निंग भी दे दी कि अगर इमरान खान अपनी हरकतों से बाज ना आए तो उनका जवाब मैं दूंगा। और मेरे पास वो सबूत भी मौजूद हैं, वो चीज़ें भी मौजूद हैं जब मेरे दफ्तर के बाहर आकर घंटा घंटा मुलाकात के इंतजार में बैठे होते थे। सबसे पहले मैं आपको इमरान खान साहब का जो तकरीर में हवा में बातें करने के आदी हैं, वो तकरीर में क्या कह रहे हैं, और उसके बाद इसहाक डार साहब क्या फरमाते हैं उनकी भी सुन लें। ये दोनों की गुफ्तगू मैं आपको बारी बारी सुनाऊंगा। पहले इमरान खान की बात सुनते हैं जिसने पहल की है, उसके बाद जो है मैं आपको वजीर खजाना जनाब इसहाक डार साहब की गुफ्तगू सुनाऊंगा। आइए पहले सुने। इसहाक डार वो जहां पहुंचा है, इसको नैब ने बुलाया, पूछा कि तुम्हारी प्रॉपर्टीज किधर से आई हैं। बजाय जवाब देने के लिए प्राइम मिनिस्टर के जहाज में मफरूर हो जाता है। नून लीग के जमाने में वो आज पाकिस्तान आ गया। ये इसहाक डार जैसा फ्रॉड एनआरओ डील के तहत यह पाकिस्तान पहुंचा है। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारा ना इंसाफ का निजाम इसको रोक सका, और ना हमारे वो लोग जो मुल्क के मुहाफिज हैं बनते हैं, ना उन्होंने इसका रास्ता रोका। और कौन रोकेगा? आपका भाई इमरान खान इंशाल्लाह इसका रास्ता रोकेगा। तो अच्छा डार साहब, इमरान खान साहब ने कहा जलसे में कि आपका भाई इमरान खान इसहाक डार का रास्ता रोकेगा। कैसे आपका रास्ता वो कैसे रोकेंगे?
देखिए मीर साहब, एक सेंटेंस अर्लियर सवाल के हवाले से ये आप अगर चाहें तो व्यूअर्स को बता दें, वरना मैं बता देता हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हुआ क्योंकि इमरान खान झूठ बोल रहा था। वो मुझे ये कह रहा था कि ये कह दें कि मैंने ये नहीं कहा, और यानी आपने गलत खबर जो है वो जंग में छुपाई है। हालांकि आपने मनोवन वही बात लिखी जो हुई, ये अलहदा बात थी, ऑफ द रिकॉर्ड थी। फॉर्मल फंक्शन के बाद मेरे कमरे में, प्रेसिडेंट के कमरे में हम बैठे थे, हमारे यानी लाहौर चैम्बर में। तो ये उनका करेक्टर है, आज से नहीं है। बदतरीन झूठा आदमी है, बहुत ज़्यादा बुज़दिल आदमी है। ये जो सारे इनको जो खड़ा किया ना, आपको याद है जब जजों की यानी बहाली के लिए मियां नवाज शरीफ निकले तो ये तो 10 फुट का गेट ट्रांग कर के भाग गए थे पिंडी से। एक ऐसा चूंकि मार थे, ये तो कोई उठाने वालों ने इनको हिम्मत दी, इनको खड़ा किया, इनको लॉन्च किया। वो जो बहादुरी इनके दिमाग में घुस गई कि शायद मैं एक सचमुच का एक लीडर हूं। और आपने देखा कि जब से ये निकले हैं तो ये अदारों को भी बेपनाह तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और इनको शर्म आनी चाहिए कि जो लोग जिन्होंने इनकी मदद की वो अब उनके खिलाफ भी इनकी जो बातें हैं। और अब एक झूठ है, अभी ऑडियो लीक्स देख ले, उसमें क्या था, उसमें ये साबित हो गया कि साजिश अपोजिशन ने नहीं की थी, साजिश इमरान खान ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ मिलकर की और पाकिस्तान को बदनाम किया। हर जगह पे पाकिस्तान को बदनाम किया और हर सब्जेक्ट में पाकिस्तान को बदनाम किया। तो ये जो कह रहे हैं ना, मैं आपके तवज्जुह से चैलेंज करता हूँ इनको कि ये मुझे साबित करें कि मैंने खुदा ना खास्ता को गलत काम किया है। और इमरान खान सुनो, अगर तुम्हें नहीं पता, पूरे कौम को पता है कि मैंने कभी 20 मिनट जिंदगी में टैक्स रिटर्न डिले नहीं की। फाइनेंस मिनिस्टर जो 3 दफा पाकिस्तान का रह चुका था, उसके खिलाफ ये JAT ने इल्जाम लगाया, जो कि उस वक्त आपको लुक आफ्टर कर रही थी, कि इसहाक डार ने 20 साल 1981 टू 2001 टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। मैंने कभी जिंदगी में डिले नहीं की और मैंने वो सारा जो है पूरे का पूरा अपनी रिटर्न्स का पूरा रिकॉर्ड लकीली मेरे पास सारा था। वो मैंने कोशिश की, लेकिन जो इंसाफ वाले थे उनको वक्त नहीं था उस वक्त। लेकिन उसका एक सबूत है, वही केस, जो एक केस है मेरे खिलाफ, ये केसेस नहीं है, एक केस है, वही केस इंटरपोल में गया। इमरान खान और उसकी टीम जो है रिपीटेडली ये कहती रही है 2 महीने में लाएंगे, 3 महीने में लाएंगे, 6 महीने में लाएंगे। हर हफ्ते, हर महीने ये बैठे हुए होते थे टेलीविजन पर। मैंने वही सबूत मैंने इंटरपोल को भेज दिया। इंटरपोल ने मुझे क्लियरेंस सर्टिफिकेट भेजा कि आपके खिलाफ हमने देख लिया, हर चीज़ सीधी है। पाकिस्तान इसकी हुकूमत के मुंह को तमाचा मारा और इनको इनकार किया कि आपको हम ये काम रेड वारंट नहीं इशू करेंगे। तमाम ममालिक जो मेंबर्स थे इंटरपोल के, उनको लिखा इंटरपोल ने कि जो मेरे मुतल्लक हुकूमत पाकिस्तान के कहने पे अपने इमिग्रेशन सिस्टम में उन्होंने अगर कुछ डाला है तो उसको डिलीट करें। इससे बड़ी एम्बैरसमेंट क्या हो सकती है। मेरा मतलब मुझे अफसोस होता है कि बजाय ये कि ये पाकिस्तान की खातिर काम करते, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल परसिक्यूशन, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। तो इमरान खान सुन लो, मेरे खिलाफ कोई केस नहीं, तुम्हारे खिलाफ तमाम केस कैलिफोर्निया से लेके यूके की टैक्स अथॉरिटी को फ्रॉड करने से लेके पाकिस्तान में जो कुछ किया है, हीरो और सारी। मैं नहीं चाहता कि मैं पहले टेलीविजन प्रोग्राम में आपको पूरा आपका कटा चटा खोलूं, लेकिन अगर अपने आप को आप काबू नहीं करेंगे, मैं आपकी तमाम जो चीज़ें हैं मैं कौम को बताऊंगा कि ये असलियत है। मेरा ख्याल है शायद काफ़ी चंद लोगों में मैं वो एक हूँ, मुझे बहुत कुछ पता है इन खान साहब का कि इनमें कितनी जरूरत है, ये हर चीज़, कितना ये सच बोलते हैं, कितना ये ईमानदार, अमीन और सादिक हैं, ये अपने पास रखें। ये बस इतना काफ़ी है। मेरा ख्याल है मेरी वार्निंग को सीरियस समझें, वरना उनकी मेरी पब्लिक जंग शुरू होगी। तो मैं ना किसी डील का हिस्सा हूँ, ना मैंने किसी से कोई NRO मांगा है। NRO आप मांगते हैं, NRO आपने अपनी फैमिली को दिए हैं। जिस टैक्स एमनेस्टी का मैंने OECD का पाकिस्तान को मेंबर बनवाया और दुनिया में अब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होनी थी, मैं 20, 16, 17 की बात कर रहा हूँ, और मैंने कहा कि अब हम पूरे पाकिस्तान को एक एमनेस्टी स्कीम देंगे, ताकि वो उनको बता दिया कि भाई 2018 से बाद आपकी हर चीज़ बाहर है वो पाकिस्तान आएगी। मुल्क जो है ममालिक OECD के, वो एक्सचेंज करेंगे अंडर दी एग्रीमेंट। किसको तौफीक हुई है पिछले 75 साल में कि अपनी काबीना से ये अप्रूवल ले कि जी मैं एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करूंगा कि जिसकी कोई बात प्रॉपर्टी है, बैंक अकाउंट्स है, वो पाकिस्तान, वो मुल्क बताने को बाउंड होगा और हम भी इसी तरह काउंटर बाउंड होंगे। तो इन्होंने वो ट्वीट्स शुरू कर दी
कि जी हम आगे एक एक हिसाब लेंगे। एक स्कीम के इन्होंने इतना खराब किया, और जब खुद इलेक्ट हुए एमनेस्टी स्कीम नंबर 1 उसी को अपनाया। एमनेस्टी स्कीम नंबर 2 जब फैमिली मेंबर्स के करतूत निकले तो फिर इनको दोबारा एक और देनी पड़ी, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुकी थी। फिर तीसरी थी जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कवर करने के लिए अपने स्पॉन्सर्स और अपने फाइनेंशियर को, खुदा के लिए इमरान खान साहब एक दिन सब ने मरना है, खुदा का खौफ करें, सच बोलें। अगर आपको सच बोलने की तौफीक है तो मुंह बंद रखें, वरना जवाब देना सबको आता है। मैंने आपका बहुत लिहाज किया है। अब वही है ना जो मेरे दफ्तर के बाहर आधा आधा घंटा मुझे मिलने के लिए 93 से पहले इंतजार किया करते थे MM आलम रोड पे हजवेरी सेंटर में। तो मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन मुनासिब नहीं है। निहले जो उन्होंने घटियापन जलसों में 2-3 में तकरीरें की हैं, मैं उसका जवाब नहीं मैं दे सकता हूं, लेकिन मैं नहीं देना चाहता। आई एम गिविंग एन अपॉर्चुनिटी कि अपने मुंह को बंद करें और आप इन एक इखलाकी दायरे के अंदर रह के बात करें। सियासत करना आपका हक है, अपना व्यू पॉइंट देना आपका हक है। आपका किधर है वो जो आपने कहा था कि लोन्स पाकिस्तान में आए पिछले 10 साल में वो तितर बितर हो गए, और वो किधर है वो रिपोर्ट जो आपने एक कमीशन की थी एक यानी एजेंसी को, डिप्टी चेयरमैन नैब को, आप पब्लिक करते। आपके जितने बयानात हैं वो पॉलिटिकल थे, आप मुसलसल झूठ बोलते रहे हैं और हमने पाकिस्तान को आलमी पता तो सबको है, कोई गाफल नहीं, कोई भूला हुआ नहीं, मासवाए उन लोगों के जो इमरान खान साहब के पीछे तालियां बजा रहे हैं। बाकी तो पूरी कौम को पता है कि ये किस तरह आए, किनके कंधों पर बैठ के आए, और किस तरह नवाज शरीफ साहब या उनके वालिद मोहतरम, अल्लाह पाक उनको जन्नत अल फरदौस में जगह दे, किस तरह उनसे जाके चंदा मांगते रहे, और कौन कौन सी सीढ़ी पर चढ़े और आखिरकार मुल्क के वजीर आजम बन गए। हमें ये इस चीज से गरज नहीं है, हमें गरज सिर्फ इस चीज से है कि जो इस कौम का हाल कर दिया गया है, इस कौम को बेकारी बना दिया गया है, इस कौम के चूल्हे बंद कर दिए गए हैं, इस कौम की 2 वक्त की रोटी का नवाला जो था वो छीन लिया है, इस कौम के बच्चे जो स्कूल जाते थे वो घरों में बैठा दिए हैं, इस कौम के बच्चे स्कूलों में जाने वाले फैक्ट्रियों का ईंधन बन रहे हैं। इस कौम के साथ जो जुल्म हुआ है, अपने लालच और अपने धड़े को छोड़ें जरा और ये देखें कि सबसे बड़ा जुल्म कौन से दौर में हुआ। और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने अपने 3.5 सालों में, क्या बात है, चंद फैमिलियां तो अरूज पे पहुंच गई हैं, उसके बाद मुल्क से भाग गई हैं, वो बाहर बैठे हैं, सारी दौलत समेटी और हो गए। इन गरीबों का क्या कसूर है जो 2 वक्त की रोटी से भी तंग बैठे हैं, बिजली का बिल नहीं दे सकते, और जब बात करो तो उनके बंदे जो है ना वो नीचे आ जाते हैं कि इमरान खान तो यहां छोड़ के गया था, ऊपर जो गई है उसकी बात करो। और भाई बात यह है कि उन्होंने तो रिवर्स गियर लगा लिया है, आपके दौर में तो रिवर्स गियर था ही नहीं, सीधा ऊपर कोई जाना है, आस्ता 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 जगह पहुंचा दिया, डॉलर को और पेट्रोल को, बिजली के बिल को, सुई गैस को, रोजमर्रा जरूरियात जिंदगी जो थी उनको, दुकानों पर आटे को, घी को, चीनी को, पत्ती को, सब्जी को, अलगर्ज गंदम को जो पाकिस्तान में पैदा होती है। तो ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि आपके दौर में रिवर्स गियर नहीं था इमरान खान साहब, आप ऊपर सीधा जहाज ऊपर कोई गया आपका। उन्होंने कम से कम वादा तो कर लिया है कि वो रिवर्स गियर लगाने जा रहे हैं, पेट्रोल को लगाया है, बकाया भी लगा लेंगे। और इसहाक डार साहब ने इस कौम को उम्मीद दे दी, उम्मीद की को किरण नजर आ गई कि चलो यार इसहाक डार साहब आए हैं तो कुछ ना कुछ रिवर्स हुआ है,
शायद अब ये आदत भी पड़ जाए, क्योंकि जिसका रिवर्स गियर होगा वो ही पीछे को जाएगा। तो खान साहब, आपको अपने दौर का इल्म तो होगा कि आपके दौर में रिवर्स गियर नहीं आया। खुशहाल हुए कौन हुए? लाहौर में फरागोगी खुशहाल हुई, और भी आपके ससुराल वाले जो थे वो भी खुशहाल हुए। ठीक है, तो बाहर कैफ हमें तो उस नवाले से गर्ज है, इस कौम को उस नवाले से गर्ज है जो इन्होंने खुद खाना है। तो बाहर कैफ ये सियासी जंग जो शुरू की है, इक़्तिदार की कुर्सी की रस्साकशी है, इसमें कौन सा अवाम का मफाद के लिए या अवाम के लिए कुछ किया जा रहा है? ये अपनी जंग है आपकी। तो रही बात, आए रोज एक तमाशा लगा हुआ है मुल्क में। 1 साल का टाइम था, आपकी कारकर्दगी इतनी अच्छी होती तो हुकूमत जाती ना, लेकिन चली गई। मुल्क दिवालिया होने के धाने पर पहुंच चुका था। तो अगर उन्होंने आगे बचा लिया है, कोई सूरत हाल नजर आ गई है, तो आप तो खैर टांगे खींच रहे हैं। आपने तो वो काम किए हैं जो तारीख में लिखे जाएंगे। हमारे कहने से क्या है, लेकिन तारीख का हिस्सा होंगे। कौन से वो लेटर, कौन से बोगस लेटर लहरा लहरा के अवाम को वो ही हैं आपके। मैं उनका जो लोग नाम लेते हैं फेसबुक पे वो नहीं लूँगा, वो पीछे आपके आ जाती हैं। और ये लेडीज़ जो आती हैं, अब इनका भी अल्लाह भला करे कि क्या कौन सी तोपें तलवारें लेके ये सड़क पे आती हैं कि हम इमरान खान की गिरफ्तारी के आगे ढाल बनेंगी। कुछ भी नहीं, ये एक तमाशा है। जब वो वक्त आ जाएगा तो फिर कौन किसी का होगा और कौन किसी के कहने पर बाज आएगा। क्योंकि वो लेटर जो है वो FIA के हवाले कर दिया गया है। वो एक कमेटी बन रही है, उसमें इंक्वायरी होगी, जो भी होता है। तो बाहर का इस कौम को सुकून लेने दें, आराम करने दें, अपनी इलेक्शन की तैयारियां करें, ना कि इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाएं। और हर बंदे को पता चल गया है कि कौन कितना सच्चा है और कौन क्या झूठ बोल रहा है और क्या सिर्फ बयानिए बना बना के आवाम को जो है वो एक रास्ते पर लगाया जा रहा है। ये सबको पता चल गया है। जो चंद एक लगे हुए हैं वो शायद वो हैं जिनका रोजगार वहाँ पे अटैच है, जिनका रोजगार के लिए जो सिस्टम है। तो इतने बंदे जो आप इकट्ठे करते हैं मुख्तलिफ इजला से, ये तो वो है ना जिनकी आपने नौकरियां पक्की की हुई थी मुख्तलिफ दफ्तरों में। हर शहर से 500-700 हज़ार बंदा कोई मामूली बात है। इससे ज़्यादा लोग जो थे वो आपके दौर में जो है उन्होंने फ़ायदे लिए। किसी ने वापडा दफ्तर से, किसी ने पासपोर्ट दफ्तर से, किसी ने सुई गैस दफ्तर से, किसी ने थाने से, किसी ने एजुकेशन से, किसी ने, यानी हर दफ्तर तो कवर होता है ना। किसी ने पटवारियों से, कोई तहसीलदार के पास था। तो सारे अपने अपने निज़ाम में चले हुए थे। ये वही लोग हैं जो असल वोटर है, जो खामोश वोटर है। वो खामोश है, वो नहीं बाहर निकलता, ना उसके पास इतना टाइम है। उसकी 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी होती, वो आपके पीछे क्या आएगा या किसी और के पीछे क्या जाएगा। लेकिन जो नतीजा निकलता है रिजल्ट की संदूकड़ियों में से, वो खामोश वोट का होता है। तो लिहाजा अब इस पर इत्तफा करें, इलेक्शन का इंतज़ार करें, इलेक्शन के लिए कोशिश करें, ना कि मुल्क को अफरा तफरी में डालने के लिए करें कि अपने मुकदमात के दिफा के लिए ब्लैकमेल करने के लिए अवाम दिखाते हो। ये ना करो, अदालतों में जाओ, जाके अकेले मुकदमे फेस करो। जहाँ जहाँ भी मुकदमे हैं, थाने में हैं, जिधर भी हैं, वो फेस करो। इस कौम को सुख का सांस लेने दो, इनको अपना काम करने दो। जब सुरखरू हो जाओगे, अगला इलेक्शन जो है वो भी आ रहा है सिर पर, उस इलेक्शन के लिए तैयारी करें और अल्लाह आपको तौफीक दे कि इस मुल्क और कौम के मुफाद के फैसले करें और इसके मुफाद के लिए सोचें
और ना कि उन लोगों के लिए सोचें जो पाकिस्तान दुश्मन ताकते हैं। तो खुदा हाफ़िज़। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। तो अगर दोस्त मेहरबानी करें तो शेयर कर दें, जो फेसबुक पर है वो सब उसको लाइक करें, जो यूट्यूब पर हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।